कालीन घेराव का चौथा दिन है और इस चीज को लेकर करनाल शहर के लोगों के लिए और करनाल के तमाम किसानों के लिए जी सर, क्या कहेंगे? तो किसानों का जो सेक्रेटरीट के सामने धरना चला हुआ है उसके बारे में जो फर्दर अपडेट थी वो मैं जनरल लोगों से हम लोग शेयर करना चाह रहे थे। प्रशासन का जो कार्य है, मिनी सेक्रेटरीट का कार्य है, वो सुचारू रूप से अभी भी चल रहा है और हमने पिछले 2 दिनों में जो किसान संगठन है उनसे रेगुलर रूप से बैठकें की हैं। हालांकि बैठक में किसी एक फिक्स्ड चीज़ पे समझौता नहीं हो पाया है, फिर भी हमने दोनों पक्षों ने सहमति जताई है क्योंकि जो सारा का सारा प्रोटेस्ट चलेगा ये शांतिपूर्वक तरीके से चलेगा और उसमें जो सचिवालय है इसके कार्य को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं किया जाएगा, ना ही कोई सड़क जाम की जाएगी ताकि आम जन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं। तो इसी सिलसिले में एक तो मैं जो आमजन है, करनाल जिले के नागरिक हैं, उनको आश्वस्त करना चाहूँगा कि उनको किसी भी प्रकार से घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही उनको कोई इस प्रकार की परेशानी आई। पिछले 2 दिनों में कुछ इंसिडेंट्स आई हैं जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने किसान आंदोलन का नाम लेकर के उसकी आड़ में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी प्रशासन ने ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को बड़ी सावधानी से टैकल किया और ये इंश्योर किया कि किसी भी प्रकार से आपस का जो तालमेल है वो ना बिगड़े। दूसरा, मैं किसान संगठनों से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि प्रशासन हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। हमने पहले भी उनको ये इंडिकेशन दिया है, उनसे बात की है, आगे भी जब भी वो बातचीत करना चाहें किसी भी मुद्दे पे तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं और कभी भी वो हमारे साथ बैठ कर के बातचीत कर सकते हैं। मैं एसपी साहब से भी कहूँगा 2 मिनट वो भी इस मुद्दे पर अपनी बात करें। जो किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है उसके मद्देनजर कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए और शहर में भी जो ट्रैफिक का आवागमन भी सुचारू रूप से रखने के लिए पुलिस के द्वारा माकूल बंदोबस्त अभी तक किए गए हैं। जो 40 कंपनियां हमने डे फर्स्ट से डिप्लॉय की थी उनका डिप्लॉयमेंट लगातार जारी है और आज के समय में भी हमारी 10 कंपनी है वो लघु सचिवालय में आसपास के क्षेत्र में तैनात रहती है ताकि किसी भी प्रकार से यदि कोई असामाजिक तत्व है, कोई गैर कानूनी गतिविधि करने की कोशिश करे तो उसको तुरंत टैकल किया जा सके। अभी तक जितने भी किसान संगठनों के जो मुख्य लीडर्स डे या नाइट में यहाँ पर उपस्थित रहते हैं उनका और जो हमारे सिक्योरिटी के जो इंचार्ज रहते हैं उनका भी एक अच्छा तालमेल है और यदि किसी भी तरफ से कोई इश्यूज आते हैं तो उनका आपस में बातचीत के द्वारा सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और किसान संगठनों की तरफ से जो वॉलंटियर्स जो लगाए गए हैं वहाँ पर धरना स्थल के आसपास में उनका भी अच्छा सहयोग अभी तक मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि आगे से भी जो किसान नेता हैं या जो भी वॉलंटियर्स है उनका अच्छा सहयोग मिलता रहेगा ताकि कानूनी व्यवस्था की स्थिति भी बनी रहे और आपस में इस क्षेत्र में शांति कायम रह सके। मेरा सभी करनाल वासियों से भी अनुरोध है कि आप परेशान होने की आसपास के क्षेत्र में नाकेबंदी केवल जरूरत के मुताबिक की जा रही है, लेकिन किसी भी प्रकार से ट्रैफिक को प्रभावित अभी तक नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर भी ध्यान ना दे। यदि कोई किसी प्रकार से अफवाह फैलाता है या जो सत्यापित चीज ना हो उसको फैलाने की कोशिश करता है जिससे कानूनी व्यवस्था की स्थिति भंग हो सकती है कि भीतर मौके पे पहुंच करके इस स्थिति को संभालें। इसके अलावा 2-3 मुद्दे मैं और जोड़ूंगा। एक तो ये कि क्योंकि शुरू में थोड़ा सा एक इस तरह की संभावना थी कि अगर कुछ गलत चीज़ें या गलत मैसेजेस असामाजिक तत्वों के द्वारा वायरल किए जाएं तो इसकी वजह से सामाजिक ताना बाना है वो खराब हो सकता है, व्यवस्था बिगड़ सकती है। इस सिलसिले में कुछ दिनों के लिए प्रशासन के द्वारा इंटरनेट सर्विसेज जो है वो सस्पेंड की गई थी, उन सेवाओं को बहाल कर दिया गया है। दूसरा, हमने जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए भी और जो हमारे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके लिए भी अलग अलग मेडिकल कैंप्स की भी व्यवस्था की है ताकि इस प्रकार से किसानों की
तरफ से धरना भी लंबा है और हमारी फोर्सेस भी लगातार जो है सिचुएशन की निगरानी रखे हुए हैं। तो किसी भी किसान को या किसी भी जवान को किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल परिस्थिति उनके सामने आती है तो हमारी जो टीम्स हैं वो ऑन द साइट ही हमने टीम्स लगा दी है, उसका ध्यान रखेंगे। इनको इस्तेमाल करने पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई है। हमारा पूरा प्रयास है कि जो ये शांतिपूर्वक धरना चल रहा है इसको प्रशासन पूरा सहयोग दे और आपस में किसी भी तरीके का भाईचारा ना टूटे और लगातार हम बातचीत करते रहें। बातचीत के ध्यान लेकर के आते हैं तो हम निश्चित रूप से बैठेंगे बातचीत। सरकार करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा और हरियाणा के किसान संगठनों की अहम मीटिंग हो रही है, स्पेशली इसी किसान आंदोलन को लेकर, करनाल को लेकर। तो कल सभी संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर्स आ रहे हैं, तो क्या कल बातचीत हो सकती है? उन्होंने भी मीटिंग में हालांकि कोई बड़ा फैसला लेना है इसी चीज को लेकर कि उनकी मांगे पूरी नहीं होती, तो आगामी रणनीति क्या रहेगी? देखिए, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि चूंकि इस मामले का हल बातचीत से ही निकलना है तो बातचीत पे आए, टॉकिंग टेबल पे आए और किसी भी हालत में शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि आमजन को परेशानी हो किसी ये बिल्कुल गलत। और कोई समूह अपनी बात मनवाने के लिए बाकी लोगों को, आमजन को परेशान करने की कोशिश करे, ये गलत भी होगा और प्रशासन की तरफ से भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और हमसे बातचीत के लिए आसपास के दुकानदार या जो कारोबार है उस पर असर ना पड़े। उनकी तरफ से मिलने के लिए समय लेने की बात आई है और मैंने उनको बुलाया भी है। जिस भी समय वो आना चाहें, मैं ऑफिस में ही हूँ, मेरे से मिलने। और उनकी तरफ से ये बात आई है कि क्योंकि ये जो प्रदर्शन के लिए जगह लगाई गई है ये सही जगह नहीं है, क्योंकि एक तो रोड की एक लेन जो है इसमें ब्लॉक है और दूसरा उनके जो दुकानों के सामने की जगह ब्लॉक हो गई है। पर्टिकुलरली इवनिंग आवर्स में और लेट आवर्स में बहुत से असामाजिक तत्व जो है वो इस प्रदर्शन की आड़ लेकर के एंटी सोशल गतिविधियां करने की कोशिश करते हैं। हमारे ज्ञान में भी कई मुद्दे इस तरीके के आए हैं जब काफ़ी लोग जो है, काफ़ी शराबी लोग या बाकी इस तरीके के उत्पात मचाने वाले लोग इस फिराक में रहते हैं कि, और उससे निश्चित रूप से जो आसपास के दुकानदार हैं उनको भी भय का माहौल व्याप्त होता है। तो उनकी तरफ से मेरे पास बातचीत के लिए एक समय लेने की बात आई है। इनका भी, चूंकि किसी का भी रोजगार या रोजी रोटी ना खराब हो, इसलिए अपने जो धरना स्थल है उस हिसाब से उचित रूप से चयन करें, ताकि ना तो हम का रोजगार। 2 दिनों तक 3 दिन दौर की वार्ता हुई, पेज का मसला हुआ। देखिए, जैसे मैंने कहा कि जब बातचीत होती है दोनों पक्ष अपने अपनी बात रखते हैं, कोई बीच का रास्ता निकलता है, वही समाधान है। किसानों के द्वारा जो बातें रखी गई हैं वो सरकार को एक स्तर पर मान्य नहीं करने के लिए तैयार है। दोबारा बातचीत में बैठेंगे, कोई ना कोई इसका हल जरूर। सर, 12 तारीख को नीट और HCS के तमाम जो पेपर है, सब स्कूल कॉलेजेस बुक हैं, उस तरह की व्यवस्था पर क्या असर नजर है? क्योंकि आंदोलन एग्जाम्स बिल्कुल 12 को एक तो HPSC का एग्जाम रखा हुआ है HCS का, और उसमें हमारे जिले में 19 लोकेशंस पे और सख्ती से कार्रवाई करेंगे। तो 12 तारीख को जो भी संडे को एग्जाम्स शेड्यूल्ड है वो सारे जो है तय समय पे शेड्यूल के हिसाब से होंगे। ठीक है। मंडी में सीजन शुरू होने वाला है, उसको लेकर भी क्या तैयारियां की गई है किसानों के लिए? मंडी में जो यूजुअल हमारी प्रिपरेशंस होती हैं वो है, और स्टाफ की डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। गेट पे जो है गेट पास काटने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर्स लगाए जा रहे हैं, साथ में अंदर टॉयलेट, पीने के पानी, शेड, ये सब व्यवस्था की गई है ताकि किसानों को वेट ना करना पड़े, तुरंत उनकी फसल का खरीद हो और 24 घंटे के अंदर अंदर पैसा उनके खाते में। ठीक है सर, थैंक यू। घेराव का आज चौथा दिन है और इस जीत को लेकर करनाल शहर के लोगों के लिए और करनाल के तमाम किसानों के लिए अगे ना मेरे में थी गई जूम कर कांग्रेस कर रहे हैं और हमारी बात भी सभी रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जरूर से करनाल में किसानों के अनिश्चितकालीन घेराव को लेकर करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव और करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया से लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी सर, क्या कहेंगे? तो किसानों का जो सेक्रेटरीट के सामने धरना चला हुआ है उसके बारे में जो फर्दर अपडेट थी वो मैं जनरल लोगों से हम लोग शेयर करना चाह रहे थे। प्रशासन का जो कार्य है, मिनी सेक्रेटरीट का कार्य है, वो सुचारू रूप से अभी भी चल रहा है और हमने पिछले 2 दिनों में जो किसान संगठन है उनसे रेगुलर रूप से बैठकें की हैं। हालांकि बैठक में किसी एक फिक्स्ड चीज़ पे समझौता नहीं हो पाया है, फिर भी हमने दोनों पक्षों ने सहमति जताई है
जो सारा का सारा प्रोटेस्ट चलेगा ये शांतिपूर्वक तरीके से चलेगा और उसमें जो सचिवालय है इसके कार्य को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं किया जाएगा, ना ही कोई सड़क जाम की जाएगी ताकि आम जन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। और इसी सिलसिले में एक तो मैं जो आमजन है करनाल जिले के नागरिक हैं उनको आश्वस्त करना चाहूँगा कि उनको किसी भी प्रकार से घबराने की डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही उनको कोई इस प्रकार की परेशानी आई। पिछले 2 दिनों में कुछ इंसिडेंट्स आई हैं जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने किसान आंदोलन का नाम लेकर के उसकी आड़ में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी प्रशासन ने ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को बड़ी सावधानी से टैकल किया और ये इंश्योर किया कि किसी भी प्रकार से आपस का जो तालमेल है वो ना टूटे। दूसरा, मैं किसान संगठनों से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि प्रशासन हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। हमने पहले भी उनको ये इंडिकेशन दिया है, उनसे बात की है, आगे भी जब भी वो बातचीत करना चाहें किसी भी मुद्दे पे तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं और कभी भी वो हमारे साथ बैठ कर के बातचीत कर सकते हैं। मैं एसपी साहब से भी कहूँगा 2 मिनट वो भी इस मुद्दे पे अपनी बात करें। जो किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है उसके मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और शहर में भी जो ट्रैफिक आवागमन भी सुचारू रूप से रखने के लिए पुलिस के द्वारा माकूल बंदोबस्त अभी तक किए गए हैं। जो 40 कंपनियां हमने डे फर्स्ट से डिप्लॉय की थी उनका डिप्लॉयमेंट लगातार जारी है और आज के समय में भी हमारी 10 कंपनी है वो लघु सचिवालय में आसपास के क्षेत्र में तैनात रहती है ताकि किसी भी प्रकार से यदि कोई असामाजिक तत्व है कोई गैर कानूनी गतिविधि करने की कोशिश करे तो उसको तुरंत टैकल किया जा सके। अभी तक जितने भी किसान संगठनों के जो मुख्य लीडर्स डे या नाइट में यहाँ पर उपस्थित रहते हैं उनका जो हमारे सिक्योरिटी के जो इंचार्ज रहते हैं उनका भी एक अच्छा तालमेल है और यदि किसी भी तरफ से कोई इश्यूज आते हैं तो उनका आपस में बातचीत के द्वारा सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और किसान संगठनों की तरफ से जो वॉलंटियर्स जो लगाए गए हैं वहाँ पर धरना स्थल के आसपास में उनका भी अच्छा सहयोग अभी तक मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि आगे से भी जो किसान नेता हैं या जो भी वॉलंटियर्स है उनका अच्छा सहयोग मिलता रहेगा ताकि कानूनी व्यवस्था की स्थिति भी बनी रहे और आपस में इस क्षेत्र में शांति कायम रह सके। मेरा सभी करनाल वासियों से भी अनुरोध है कि आप परेशान होने की आसपास के क्षेत्र में नाकेबंदी केवल जरूरत के मुताबिक की जा रही है लेकिन किसी भी प्रकार से ट्रैफिक को प्रभावित अभी तक नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर भी ध्यान ना दे। यदि कोई किसी प्रकार से अफवाह फैलाता है या जो सत्यापित चीज ना हो उसको फैलाने की कोशिश करता है जिससे कानूनी व्यवस्था की स्थिति भंग हो सकती है कि भीतर मौके पे पहुंच करके इस स्थिति को संभालें। इसके अलावा 2-3 मुद्दे मैं और जोड़ूंगा। एक तो ये कि क्योंकि शुरू में थोड़ा सा एक इस तरह की संभावना थी कि अगर कुछ गलत चीज़ें या गलत मैसेजेस असामाजिक तत्वों के द्वारा वायरल किए जाएं तो इसकी वजह से सामाजिक ताना बाना है वो खराब हो सकता है, व्यवस्था बिगड़ सकती है। इस सिलसिले में कुछ दिनों के लिए प्रशासन के द्वारा इंटरनेट सर्विसेज जो है वो सस्पेंड की गई थी, उन सेवाओं को बहाल कर दिया गया है। दूसरा, हमने जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए भी और जो हमारे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके लिए भी अलग अलग मेडिकल कैंप्स की भी व्यवस्था की है ताकि इस प्रकार से किसानों की तरफ से धरना भी लंबा है और हमारी फोर्सेस भी लगातार जो है सिचुएशन की निगरानी रखे हुए हैं। तो किसी भी किसान को या किसी भी जवान को किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल परिस्थिति उनके सामने आती है तो हमारी जो टीम्स हैं वो ऑन द साइट ही हमने टीम्स लगा दी है, उसका ध्यान रखेंगे। इनको इस्तेमाल करने पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई है। हमारा पूरा प्रयास है कि जो ये शांतिपूर्वक धरना चल रहा है इसको प्रशासन पूरा सहयोग दे और आपस में किसी भी तरीके का भाईचारा ना टूटे और लगातार हम बातचीत करते रहें। बातचीत के ध्यान लेकर आते हैं तो हम निश्चित रूप से बैठेंगे बातचीत। सर, कल करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा और हरियाणा के किसान संगठनों की अहम मीटिंग हो रही है, स्पेशली इसी किसान आंदोलन को लेकर, करनाल के लेकर। तो कल सभी संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर्स आ रहे हैं, तो क्या कल बातचीत हो सकती है? उन्होंने भी मीटिंग में हालांकि कोई बड़ा फैसला लेना है इसी चीज को लेकर कि उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगामी रणनीति क्या रहेगी? देखिए, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि चूंकि इस मामले का हल बातचीत से निकलना है तो बातचीत पे आए, टॉकिंग टेबल पे आए
और किसी भी हालत में शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि आमजन को परेशानी हो किसी, ये बिल्कुल गलत। और कोई समूह अपनी बात मनवाने के लिए बाकी लोगों को, आमजन को परेशान करने की कोशिश करे, ये गलत भी होगा और प्रशासन की तरफ से भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और हमसे बातचीत के लिए आसपास के दुकानदार या जो मॉल का जो कारोबार है उस पर असर ना पड़े। उनकी तरफ से मिलने के लिए समय लेने की बात आई है और मैंने उनको बुलाया भी है। जिस भी समय वो आना चाहें, मैं ऑफिस में ही हूँ, मेरे से मिलने। और उनकी तरफ से ये बात आई है कि क्योंकि ये जो प्रदर्शन के लिए जगह लगाई गई है ये सही जगह नहीं है, क्योंकि एक तो रोड की एक लेन जो है इसमें ब्लॉक है और दूसरा उनके जो दुकानों के सामने की जगह ब्लॉक हो गई है। पर्टिकुलरली इवनिंग आवर्स में और लेट आवर्स में बहुत से असामाजिक तत्व जो है वो इस प्रदर्शन की आड़ लेकर के एंटी सोशल गतिविधियां करने की कोशिश करते हैं। हमारे ज्ञान में भी कई मुद्दे इस तरीके के आए हैं जब काफ़ी लोग जो है, काफ़ी शराबी लोग या बाकी इस तरीके के उत्पात मचाने वाले लोग इस फिराक में रहते हैं कि, और उससे निश्चित रूप से जो आसपास के दुकानदार हैं उनको भी भय का माहौल व्याप्त होता है। तो उनकी तरफ से मेरे पास बातचीत के लिए एक समय लेने की बात आई है। इनका भी, चूंकि किसी का भी रोजगार या रोजी रोटी ना खराब हो, इसलिए अपने जो धरना स्थल है उस हिसाब से उचित रूप से चयन करें, ताकि ना तो आम का रोजगार। लगातार 2 दिनों तक 3 दिन दौर की वार्ता हुई, पेच का फंसा हुआ है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि जब बातचीत होती है दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं, कोई बीच का रास्ता निकलता है, वही समाधान है। किसानों के द्वारा जो बातें रखी गई हैं वो सरकार को एक स्तर पर मान्य नहीं करने के लिए तैयार है। दोबारा बातचीत में बैठेंगे, कोई ना कोई इसका हल जरूर। सर 12 तारीख को नीट और एचसीएस के तमाम जो पेपर है, सब स्कूल कॉलेजेस बुक हैं, उस तरह की व्यवस्था पर क्या असर नजर है? क्योंकि आंदोलन एग्जाम्स बिल्कुल 12 को एक तो HPSC का एग्जाम रखा हुआ है HCS का, और उसमें हमारे जिले में 19 लोकेशंस पे और सख्ती से कार्रवाई करेंगे। तो 12 तारीख को जो भी संडे को एग्जाम्स शेड्यूल्ड है वो सारे जो है तय समय पे शेड्यूल के हिसाब से होंगे। ठीक है। मंडी में सीजन शुरू होने वाला है, उसको लेकर भी क्या तैयारियां की गई है किसानों के लिए? मंडी में जो यूजुअल हमारी प्रिपरेशंस होती हैं वो है, और स्टाफ की डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। गेट पे जो है गेट पास काटने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर्स लगाए जा रहे हैं, साथ में अंदर टॉयलेट, पीने के पानी, शेड, ये सब व्यवस्था की गई है ताकि किसानों को वेट ना करना पड़े, तुरंत उनकी फसल का खरीद हो और 24 घंटे के अंदर अंदर पैसा उनके खाते में। ठीक है सर, थैंक यू। इन घेराव का आज चौथा दिन है और इस चीज को लेकर करनाल शहर के लोगों के लिए और करनाल के तमाम किसानों के लिए अगे ना करें, ठीक है, जूम कर लें। कांग्रेस कर रहे हैं और हमारी सभी रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जरूर से करनाल में किसानों के एनसी करें विधायक को लेकर करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव, करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया संग लाइव प्लेटफॉर्म बोल। जी सर, क्या कहेंगे? तो किसानों का जो सेक्रेटरीट के सामने धरना चला हुआ है उसके बारे में जो फर्दर अपडेट थी वो मैं जनरल लोगों से हम लोग शेयर करना चाह रहे थे। प्रशासन का जो कार्य है, मिनी सेक्रेटरीट का कार्य है, वो सुचारू रूप से अभी भी चल रहा है और हमने पिछले 2 दिनों में जो किसान संगठन है उनसे रेगुलर रूप से बैठकें की हैं। हालांकि बैठक में किसी एक फिक्स्ड चीज़ पे समझौता नहीं हो पाया है, फिर भी हमने दोनों पक्षों ने सहमति जताई है क्योंकि जो सारा का सारा प्रोटेस्ट चलेगा ये शांतिपूर्वक तरीके से चलेगा और उसमें जो सचिवालय है इसके कार्य को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं किया जाएगा, ना ही कोई सड़क जाम की जाएगी ताकि आम जन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं। और इसी सिलसिले में एक तो मैं जो आमजन है, करनाल जिले के नागरिक हैं, उनको आश्वस्त करना चाहूँगा कि उनको किसी भी प्रकार से घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही उनको कोई इस प्रकार की परेशानी आ। पिछले 2 दिनों में कुछ इंसिडेंट्स आई हैं जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने किसान आंदोलन का नाम लेकर के उसकी आड़ में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी प्रशासन ने ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को बड़ी सावधानी से टैकल किया और ये इंश्योर किया कि किसी भी प्रकार से आपस का जो तालमेल है वो ना टूटे।
दूसरा, मैं किसान संगठनों से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि प्रशासन हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। हमने पहले भी उनको ये इंडिकेशन दिया है, उनसे बात की है, आगे भी जब वो बातचीत करना चाहें किसी भी मुद्दे पे तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं और कभी भी वो हमारे साथ बैठ कर के बातचीत कर सकते हैं। मैं एसपी साहब से भी कहूँगा 2 मिनट वो भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखें। जो किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है उसके मद्देनजर कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए और शहर में भी जो ट्रैफिक आवागमन भी सुचारू रूप से रखने के लिए पुलिस के द्वारा माकूल बंदोबस्त अभी तक किए गए हैं। जो 40 कंपनियां हमने डे फर्स्ट से डिप्लॉय की थी उनका डिप्लॉयमेंट लगातार जारी है और आज के समय में भी हमारी 10 कंपनी है वो लघु सचिवालय में आसपास के क्षेत्र में तैनात रहती है ताकि किसी भी प्रकार से यदि कोई असामाजिक तत्व है कोई गैर कानूनी गतिविधि करने की कोशिश करे तो उसको तुरंत टैकल किया जा सके। अभी तक जितने भी किसान संगठनों के जो मुख्य लीडर्स डे या नाइट में यहाँ पर उपस्थित रहते हैं उनका जो हमारे सिक्योरिटी के जो इंचार्ज रहते हैं उनका भी एक अच्छा तालमेल है और यदि किसी भी तरफ से कोई इश्यूज आते हैं तो उनका आपस में बातचीत के द्वारा सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और किसान संगठनों की तरफ से जो वॉलंटियर्स जो लगाए गए हैं वहाँ पर धरना स्थल के आसपास में उनका भी अच्छा सहयोग अभी तक मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि आगे से भी जो किसान नेता हैं या जो भी वॉलंटियर्स है उनका अच्छा सहयोग मिलता रहेगा ताकि कानूनी व्यवस्था की स्थिति भी बनी रहे और आपस में इस क्षेत्र में शांति कायम रह सके। मेरा सभी करनाल वासियों से भी अनुरोध है कि आप परेशान होने की आसपास के क्षेत्र में नाकेबंदी केवल जरूरत के मुताबिक की जा रही है लेकिन किसी भी प्रकार से ट्रैफिक को प्रभावित अभी तक नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर भी ध्यान ना दे। यदि कोई किसी प्रकार से अफवाह फैलाता है या जो सत्यापित चीज ना हो उसको फैलाने की कोशिश करता है जिससे कानूनी व्यवस्था की स्थिति भंग हो सकती है कि भीतर मौके पे पहुंच करके इस स्थिति को संभाले। इसके अलावा 2-3 मुद्दे मैं और जोड़ूंगा। एक तो ये कि क्योंकि शुरू में थोड़ा सा एक इस तरह की संभावना थी कि अगर कुछ गलत चीज़ें या गलत मैसेजेस असामाजिक तत्वों के द्वारा वायरल किए जाएं तो इसकी वजह से सामाजिक ताना बाना है वो खराब हो सकता है, व्यवस्था बिगड़ सकती है। इस सिलसिले में कुछ दिनों के लिए प्रशासन के द्वारा इंटरनेट सर्विसेज जो है वो सस्पेंड की गई थी, उन सेवाओं को बहाल कर दिया गया है। दूसरा, हमने जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए भी और जो हमारे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके लिए भी अलग अलग मेडिकल कैंप्स की भी व्यवस्था की है ताकि इस प्रकार से किसानों की तरफ से धरना भी लंबा है और हमारी फोर्सेस भी लगातार जो है सिचुएशन की निगरानी रखे हुए हैं। तो किसी भी किसान को या किसी भी जवान को किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल परिस्थिति उनके सामने आती है तो हमारी जो टीम्स हैं वो ऑन द साइट ही हमने टीम्स लगा दी है, उसका ध्यान रखेंगे। को इस्तेमाल करने पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई है। हमारा पूरा प्रयास है कि जो ये शांतिपूर्वक धरना चल रहा है इसको प्रशासन पूरा सहयोग दे और आपस में किसी भी तरीके का भाईचारा ना टूटे और लगातार हम बातचीत करते रहें। बातचीत के ध्यान लेकर के आते हैं तो हम निश्चित रूप से बैठेंगे बातचीत। सर, कल करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा और हरियाणा के किसान संगठनों की अहम मीटिंग हो रही है, स्पेशली इसी किसान आंदोलन को लेकर, करनाल के लेकर। तो कल सभी संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर्स आ रहे हैं, तो क्या कल बातचीत हो सकती है? उन्होंने भी मीटिंग में हालांकि कोई बड़ा फैसला लेना है इसी चीज को लेकर कि उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगामी रणनीति क्या रहेगी? देखिए, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि चूंकि इस मामले का हल बातचीत से निकलना है तो बातचीत पे आए, टॉकिंग टेबल पे आए और किसी भी हालत में शांति व्यवस्था बनाए रखें क्योंकि आमजन को परेशानी हो किसी ये बिल्कुल गलत। और कोई समूह अपनी बात मनवाने के लिए बाकी लोगों को, आमजन को परेशान करने की कोशिश करे, ये गलत भी होगा और प्रशासन की तरफ से भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, हमसे बातचीत के लिए आसपास के दुकानदार या जो कारोबार है उस पर असर ना पड़े। उनकी तरफ से मिलने के लिए समय लेने की बात आई है और मैंने उनको बुलाया भी है। जिस भी समय वो आना चाहिए, मैं ऑफिस में ही हूँ, मेरे से मिलने। और उनकी तरफ से ये बात आई है कि क्योंकि ये जो प्रदर्शन के लिए जगह लगाई गई है ये सही जगह नहीं है क्योंकि एक तो रोड की एक लेन जो है इसमें ब्लॉक है और दूसरा उनके जो दुकानों के सामने की जगह ब्लॉक हो गई है। पर्टिकुलरली इवनिंग आवर्स में और लेट आवर्स में बहुत से असामाजिक तत्व जो है वो इस प्रदर्शन की आड़ लेकर के एंटी सोशल गतिविधियां करने की कोशिश करते हैं। हमारे ज्ञान में भी कई मुद्दे इस तरीके के आए हैं जब काफ़ी लोग जो है
काफ़ी शराबी लोग या बाकी इस तरीके के उत्पात मचाने वाले लोग इस फिराक में रहते हैं कि, और उससे निश्चित रूप से जो आसपास के दुकानदार हैं उनको भी भय का माहौल व्याप्त होता है। तो उनकी तरफ से मेरे पास बातचीत के लिए एक समय लेने की बात आई है। इनका भी, चूँकि किसी का भी रोजगार या रोजी रोटी ना खराब हो, इसलिए अपने जो धरना स्थल है उस हिसाब से उचित रूप से चयन करें, ताकि ना तो आम का रोजगार। लगातार 2 दिनों तक 3 दौर की वार्ता हुई, पेज का मसला हुआ। देखिए, जैसे मैंने कहा कि जब बातचीत होती है, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं, कोई बीच का रास्ता निकलता है, वही समाधान है। किसानों के द्वारा जो बातें रखी गई हैं वो सरकार को एक स्तर पर मान्य नहीं करने के लिए हम तैयार है। दोबारा बातचीत में बैठेंगे, कोई ना कोई इसका हल जरूर है। सर 12 तारीख को नीट और एचसीएस के तमाम जो पेपर है, सब स्कूल कॉलेजेस बुक हैं, उस तरह की व्यवस्था पर क्या असर नजर है? क्योंकि आंदोलन एग्जाम्स बिल्कुल 12 को एक तो HPSC का एग्जाम रखा हुआ है HCS का, और उसमें हमारे जिले में 19 लोकेशंस पे और सख्ती से कार्रवाई करेंगे। तो 12 तारीख को जो भी संडे को एग्जाम्स शेड्यूल्ड है वो सारे जो है तय समय पे शेड्यूल के हिसाब से होंगे। ठीक है सर, मंडी में सीजन शुरू होने वाला है, उसको लेकर भी क्या तैयारियां की गई है किसानों के लिए? मंडी में जो यूजुअल हमारी प्रिपरेशंस होती हैं वो है, और स्टाफ की डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। गेट पे जो है गेट पास काटने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर्स लगाए जा रहे हैं, साथ में अंदर टॉयलेट, पीने के पानी, शेड, ये सब व्यवस्था की गई है ताकि किसानों को वेट ना करना पड़े, तुरंत उनकी फसल का खरीद हो और 24 घंटे के अंदर अंदर पैसा उनके खाते में। ठीक है सर, थैंक यू। इन घेराव का आज चौथा दिन है और इस चीज को लेकर करनाल शहर के लोगों के लिए और करनाल के तमाम किसानों के लिए अगे ना में ठीक है जूम कर कांग्रेस कर रहे हैं और हमारी कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जरूर से देखें। करनाल में किसानों के अनिश्चित विधान को लेकर करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव, करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया संग लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी सर, क्या कहेंगे? तो किसानों का जो सेक्रेटरीट के सामने धरना चला हुआ है, उसके बारे में जो फर्दर अपडेट थी वो मैं जनरल लोगों से हम लोग शेयर करना चाह रहे थे। प्रशासन का जो कार्य है, मिनी सेक्रेटरीट का कार्य है, वो सुचारू रूप से अभी भी चल रहा है, और हमने पिछले 2 दिनों में जो किसान संगठन है उनसे रेगुलर रूप से बैठकें की हैं। हालांकि बैठक में किसी एक फिक्स्ड चीज़ पे समझौता नहीं हो पाया है, फिर भी हमने दोनों पक्षों ने सहमति जताई है क्योंकि जो सारा का सारा प्रोटेस्ट चलेगा ये शांतिपूर्वक तरीके से चलेगा, और उसमें जो सचिवालय है इसके कार्य को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं किया जाएगा, ना ही कोई सड़क जाम की जाएगी, ताकि आम जन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं। तो इसी सिलसिले में एक तो मैं जो आमजन है, करनाल जिले के नागरिक हैं, उनको आश्वस्त करना चाहूँगा कि उनको किसी भी प्रकार से घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही उनको कोई इस प्रकार की परेशानी आई। पिछले 2 दिनों में कुछ इंसिडेंट्स आई हैं जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने किसान आंदोलन का नाम लेकर के उसकी आड़ में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी प्रशासन ने ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को बड़ी सावधानी से टैकल किया और ये इंश्योर किया कि किसी भी प्रकार से आपस का जो तालमेल है वो ना टूटे। दूसरा, मैं किसान संगठनों से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि प्रशासन हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। हमने पहले भी उनको ये इंडिकेशन दिया है, उनसे बात की है, आगे भी जब वो बातचीत करना चाहें किसी भी मुद्दे पे तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं, और कभी भी वो हमारे साथ बैठ कर के बातचीत कर सकते हैं। मैं एसपी साहब से भी कहूँगा 2 मिनट वो भी इस मुद्दे पर अपनी बात करें। जो किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है उसके मद्देनजर कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए और शहर में भी जो ट्रैफिक आवागमन भी सुचारू रूप से रखने के लिए पुलिस के द्वारा माकूल बंदोबस्त अभी तक किए गए हैं। जो 40 कंपनियां हमने डे फर्स्ट से डिप्लॉय की थी, उनका डिप्लॉयमेंट लगातार जारी है, और आज के समय में भी हमारी 10 कंपनी है वो सचिवालय में आसपास के क्षेत्र में तैनात रहती है, ताकि किसी भी प्रकार से यदि कोई असामाजिक तत्व है, कोई गैर कानूनी गतिविधि करने की कोशिश करे तो उसको तुरंत टैकल किया जा सके। अभी तक जितने भी किसान संगठनों के जो मुख्य लीडर्स डे या नाइट में यहाँ पर उपस्थित रहते हैं,
उनका वो जो हमारे सिक्योरिटी के जो इंचार्ज रहते हैं उनका भी एक अच्छा तालमेल है, और यदि किसी भी तरफ से कोई इश्यूज आते हैं तो उनका आपस में बातचीत के द्वारा सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और किसान संगठनों की तरफ से जो वॉलंटियर्स जो लगाए गए हैं वहाँ पर धरना स्थल के आसपास में, उनका भी अच्छा सहयोग अभी तक मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि आगे से भी जो किसान नेता हैं या जो भी वॉलंटियर्स है उनका अच्छा सहयोग मिलता रहेगा ताकि कानूनी व्यवस्था की स्थिति भी बनी रहे और आपस में इस क्षेत्र में शांति कायम रह सके। मेरा सभी करनाल वासियों से भी अनुरोध है कि आप परेशान होने की आसपास के क्षेत्र में नाकेबंदी केवल जरूरत के मुताबिक की जा रही है, लेकिन किसी भी प्रकार से ट्रैफिक को प्रभावित अभी तक नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर भी ध्यान ना दे। यदि कोई किसी प्रकार से अफवाह फैलाता है या जो सत्यापित चीज ना हो उसको फैलाने की कोशिश करता है, जिससे कानूनी व्यवस्था की स्थिति भंग हो सकती है, के भीतर मौके पे पहुंच करके इस स्थिति को संभालें। इसके अलावा 2-3 मुद्दे मैं और जोड़ूंगा। एक तो ये कि क्योंकि शुरू में थोड़ा सा एक इस तरह की संभावना थी कि अगर कुछ गलत चीज़ें या गलत मैसेजेस असामाजिक तत्वों के द्वारा वायरल किए जाएं तो इसकी वजह से सामाजिक ताना बाना है वो खराब हो सकता है, व्यवस्था बिगड़ सकती है। इस सिलसिले में कुछ दिनों के लिए प्रशासन के द्वारा इंटरनेट सर्विसेज जो है वो सस्पेंड की गई थी, उन सेवाओं को बहाल कर दिया गया है। दूसरा, हमने जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए भी और जो हमारे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके लिए भी अलग अलग मेडिकल कैंप्स की भी व्यवस्था की है, ताकि इस प्रकार से किसानों की तरफ से धरना भी लंबा है और हमारी फोर्सेस भी लगातार जो है सिचुएशन की निगरानी रखे हुए हैं। तो किसी भी किसान को या किसी भी जवान को किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल परिस्थिति उनके सामने आती है तो हमारी जो टीम्स हैं वो ऑन द साइट ही उनकी टीम्स लगा दी है, उसका ध्यान रखेंगे। टीम को इस्तेमाल करने पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई है। हमारा पूरा प्रयास है कि जो ये शांतिपूर्वक धरना चल रहा है इसको प्रशासन पूरा सहयोग दे और आपस में किसी भी तरीके का भाईचारा ना टूटे और लगातार हम बातचीत करते रहें। बातचीत के ध्यान लेकर आते हैं तो हम निश्चित रूप से बैठेंगे बातचीत। सर, कल करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा और हरियाणा के किसान संगठनों की अहम मीटिंग हो रही है, स्पेशली इसी किसान आंदोलन को लेकर, करनाल के लेकर। तो कल सभी संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर्स आ रहे हैं, तो क्या कल बातचीत हो सकती है? उन्होंने भी मीटिंग में हालांकि कोई बड़ा फैसला लेना है इसी चीज को लेकर कि उनकी मांगे पूरी नहीं होती, तो आगामी रणनीति क्या रहेगी? देखिए, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि चूंकि इस मामले का हल बातचीत से ही निकलना है तो बातचीत पे आए, टॉकिंग टेबल पे आए और किसी भी हालत में शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि आमजन को परेशानी हो किसी ये बिल्कुल गलत। और कोई समूह अपनी बात मनवाने के लिए बाकी लोगों को, आमजन को परेशान करने की कोशिश करे, ये गलत भी होगा और प्रशासन की तरफ से भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, हमसे बातचीत के लिए आसपास के दुकानदार या जो कारोबार है उस पर असर ना पड़े। उनकी तरफ से मिलने के लिए समय लेने की बात आई है और मैंने उनको बुलाया भी है। जिस भी समय वो आना चाहें, मैं ऑफिस में ही हूँ, मेरे से मिलने। और उनकी तरफ से ये बात आई है कि क्योंकि ये जो प्रदर्शन के लिए जगह लगाई गई है ये सही जगह नहीं है, क्योंकि एक तो रोड की एक लेन जो है इसमें ब्लॉक है और दूसरा उनके जो दुकानों के सामने की जगह ब्लॉक हो गई है। पर्टिकुलरली इवनिंग आवर्स में और लेट आवर्स में बहुत से असामाजिक तत्व जो है वो इस प्रदर्शन की आड़ लेकर के एंटी सोशल गतिविधियां करने की कोशिश करते हैं। हमारे ज्ञान में भी कई मुद्दे इस तरीके के आए हैं जब काफ़ी लोग जो है, काफ़ी शराबी लोग या बाकी इस तरीके के उत्पात मचाने वाले लोग इस फिराक में रहते हैं कि, और उससे निश्चित रूप से जो आसपास के दुकानदार हैं उनको भी भय का माहौल व्याप्त होता है। तो उनकी तरफ से मेरे पास बातचीत के लिए एक समय लेने की बात आई है। इनका भी, चूंकि किसी का भी रोजगार या रोजी रोटी ना खराब हो, इसलिए अपने जो धरना स्थल है उस हिसाब से उचित रूप से चयन करें, ताकि ना तो आम का रोजगार 2 दिनों तक 3 दिन दौर की वार्ता हुई, बीच का मसला हुआ। देखिए, जैसे मैंने कहा कि जब बातचीत होती है दोनों पक्ष अपने अपनी बात रखते हैं, कोई बीच का रास्ता निकलता है, वही समाधान है। किसानों के द्वारा जो बातें रखी गई हैं वो सरकार को एक स्तर पर मान्य नहीं करने के लिए तैयार है। दोबारा बातचीत में बैठेंगे, कोई ना कोई इसका हल जरूर। सर, 12 तारीख को नीट और एचसीएस के तमाम जो पेपर है, सब स्कूल कॉलेजेस बुक हैं, उस तरह की व्यवस्था पर क्या असर नजर है? क्योंकि आंदोलन एग्जाम्स बिल्कुल 12 को एक तो एचपीएससी का एग्जाम रखा हुआ है एचसीएस का, और उसमें हमारे
जिले में 19 लोकेशंस पे और सख्ती से कार्रवाई करेंगे। तो 12 तारीख को जो भी संडे को एग्जाम्स शेड्यूल्ड हैं वो सारे जो है तय समय पे शेड्यूल के हिसाब से होंगे। ठीक है। सर मंडी में सीजन शुरू होने वाला है, उसको लेकर भी क्या तैयारियां की गई है किसानों के लिए? मंडी में जो यूजुअल हमारी प्रिपरेशंस होती हैं वो है, और स्टाफ के डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। गेट पे जो है गेट पास काटने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर्स लगाए जा रहे हैं। साथ में अंदर टॉयलेट, पीने के पानी, शेड, ये सब व्यवस्था की गई है ताकि किसानों को वेट ना करना पड़े, तुरंत उनकी फसल का खरीद हो और 24 घंटे के अंदर अंदर पैसा उनके खाते में। ठीक है सर, थैंक यू। कालीन घेराव का आज चौथा दिन है और इस चीज को लेकर करनाल शहर के लोगों के लिए और करनाल के तमाम किसानों के लिए अभी नगर में ठीक है जूम कर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हमारी सभी रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जरूर से देखें। करनाल में किसानों के एमसी करण विभाग को लेकर करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव, करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया संग लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी सर, क्या कहेंगे? तो किसानों का जो सेक्रेटरीट के सामने धरना चला हुआ है उसके बारे में जो फर्दर अपडेट थी वो मैं जनरल लोगों से हम लोग शेयर करना चाह रहे थे। प्रशासन का जो कार्य है, मिनी सेक्रेटरीट का कार्य है, वो सुचारू रूप से अभी भी चल रहा है और हमने पिछले 2 दिनों में जो किसान संगठन है उनसे रेगुलर रूप से बैठकें की हैं। हालांकि बैठक में किसी एक फिक्स्ड चीज़ पे समझौता नहीं हो पाया है, फिर भी हमने दोनों पक्षों ने सहमति जताई है क्योंकि जो सारा का सारा प्रोटेस्ट चलेगा ये शांतिपूर्वक तरीके से चलेगा और उसमें जो सचिवालय है इसके कार्य को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं किया जाएगा, ना ही कोई सड़क जाम की जाएगी ताकि आम जन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं। और इसी सिलसिले में एक तो मैं जो आमजन है, करनाल जिले के नागरिक हैं, उनको आश्वस्त करना चाहूँगा कि उनको किसी भी प्रकार से घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही उनको कोई इस प्रकार की परेशानी आई। पिछले 2 दिनों में कुछ इंसिडेंट्स आई हैं जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने किसान आंदोलन का नाम लेकर के उसकी आड़ में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी प्रशासन ने ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को बड़ी सावधानी से टैकल किया और ये इंश्योर किया कि किसी भी प्रकार से आपस का जो तालमेल है वो ना टूटे। दूसरा, मैं किसान संगठनों से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि प्रशासन हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। हमने पहले भी उनको ये इंडिकेशन दिया है, उनसे बात की है, आगे भी जब भी वो बातचीत करना चाहें किसी भी मुद्दे पे तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं और कभी भी वो हमारे साथ बैठ कर के बातचीत कर सकते हैं। मैं एसपी साहब से भी कहूँगा 2 मिनट वो भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखें। जो किसानों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके मद्देनजर कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए और शहर में भी जो ट्रैफिक का आवागमन भी सुचारू रूप से रखने के लिए पुलिस के द्वारा माकूल बंदोबस्त अभी तक किए गए हैं। जो 40 कंपनियां हमने डे फर्स्ट से डिप्लॉय की थी उनका डिप्लॉयमेंट लगातार जारी है और रात के समय भी हमारी 10 कंपनी है वो सचिवालय में आसपास के क्षेत्र में तैनात रहती है ताकि किसी भी प्रकार से यदि कोई असामाजिक तत्व है, कोई गैर कानूनी गतिविधि करने की कोशिश करे तो उसको तुरंत टैकल किया जा सके। अभी तक जितने भी किसान संगठनों के जो मुख्य लीडर्स डे या नाइट में यहाँ पर उपस्थित रहते हैं उनका जो हमारे सिक्योरिटी के जो इंचार्ज रहते हैं उनका भी एक अच्छा तालमेल है और यदि किसी भी तरफ से कोई इश्यूज आते हैं तो उनका आपस में बातचीत के द्वारा सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और किसान संगठनों की तरफ से जो वॉलंटियर्स जो लगाए गए हैं वहाँ पर धरना स्थल के आसपास में उनका भी अच्छा सहयोग अभी तक मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि आगे से भी जो किसान नेता हैं या जो भी वॉलंटियर्स है उनका अच्छा सहयोग मिलता रहेगा ताकि कानूनी व्यवस्था की स्थिति भी बनी रहे और आपस में इस क्षेत्र में शांति कायम रह सके। मेरा सभी करनाल वासियों से भी अनुरोध है कि आप परेशान होने की आसपास के क्षेत्र में नाकेबंदी केवल जरूरत के मुताबिक की जा रही है, लेकिन किसी भी प्रकार से ट्रैफिक को प्रभावित अभी तक नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर भी ध्यान ना दे। यदि कोई किसी प्रकार से अफवाह फैलाता है या जो सत्यापित चीज ना हो उसको फैलाने की कोशिश करता है जिससे कानूनी व्यवस्था की स्थिति भंग हो सकती है कि भीतर मौके पे पहुंच करके इस स्थिति को संभालें। इसके अलावा 2-3 मुद्दे मैं और जोड़ूंगा। एक तो ये कि क्योंकि शुरू में थोड़ा सा एक इस तरह की संभावना थी कि
अगर कुछ गलत चीज़ें या गलत मैसेजेस असामाजिक तत्वों के द्वारा वायरल किए जाएं तो इसकी वजह से सामाजिक ताना बाना है वो खराब हो सकता है, डिवाइड व्यवस्था बिगड़ सकती है। इस सिलसिले में कुछ दिनों के लिए प्रशासन के द्वारा इंटरनेट सर्विसेज जो है वो सस्पेंड की गई थी, उन सेवाओं को बहाल कर दिया गया है। दूसरा, हमने जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए भी और जो हमारे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके लिए भी अलग अलग मेडिकल कैंप्स की भी व्यवस्था की है, ताकि इस प्रकार से किसानों की तरफ से धरना भी लंबा है और हमारी फोर्सेस भी लगातार जो है सिचुएशन की निगरानी रखे हुए हैं। तो किसी भी किसान को या किसी भी जवान को किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल परिस्थिति उनके सामने आती है तो हमारी जो टीम्स हैं वो ऑन द साइट ही हमने टीम्स लगा दी है, उसका ध्यान रखेंगे। टीम को इस्तेमाल करने पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई है। हमारा पूरा प्रयास है कि जो ये शांतिपूर्वक धरना चल रहा है इसको प्रशासन पूरा सहयोग दे और आपस में किसी भी तरीके का भाईचारा ना टूटे और लगातार हम बातचीत करते रहें। बातचीत के ध्यान लेकर के आते हैं तो हम निश्चित रूप से बैठेंगे बातचीत। सर, कल करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा और हरियाणा के किसान संगठनों की अहम मीटिंग हो रही है, स्पेशली इसी किसान आंदोलन को लेकर, करनाल के लेकर। तो कल सभी संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर्स आ रहे हैं, तो क्या कल बातचीत हो सकती है? उन्होंने भी मीटिंग में हालांकि कोई बड़ा फैसला लेना है इसी चीज को लेकर कि उनकी मांगे पूरी नहीं होती, तो आगामी रणनीति क्या रहेगी? देखिए, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि चूंकि इस मामले का हल बातचीत से ही निकलना है तो बातचीत पे आए, टॉकिंग टेबल पे आए और किसी भी हालत में शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि आमजन को परेशानी हो किसी ये बिल्कुल गलत। और कोई समूह अपनी बात मनवाने के लिए बाकी लोगों को, आमजन को परेशान करने की कोशिश करे, ये गलत भी होगा और प्रशासन की तरफ से भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, हमसे बातचीत के लिए। आसपास के दुकानदार या जो कारोबार है उस पर असर ना पड़े, उनकी तरफ से मिलने के लिए समय लेने की बात आई है और मैंने उनको बुलाया भी है। जिस भी समय वो आना चाहें, मैं ऑफिस में ही हूँ, मेरे से मिलने। और उनकी तरफ से ये बात आई है कि क्योंकि ये जो प्रदर्शन के लिए जगह लगाई गई है ये सही जगह नहीं है, क्योंकि एक तो रोड की एक लेन जो है इसमें ब्लॉक है और दूसरा उनके जो दुकानों के सामने की जगह ब्लॉक हो गई है। पर्टिकुलरली इवनिंग आवर्स में और लेट आवर्स में बहुत से असामाजिक तत्व जो है वो इस प्रदर्शन की आड़ लेकर के एंटी सोशल गतिविधियां करने की कोशिश करते हैं। हमारे ज्ञान में भी कई मुद्दे इस तरीके के आए हैं जब काफ़ी लोग जो है, काफ़ी शराबी लोग या बाकी इस तरीके के उत्पात मचाने वाले लोग इस फिराक में रहते हैं कि, और उससे निश्चित रूप से जो आसपास के दुकानदार हैं उनको भी भय का माहौल व्याप्त होता है। तो उनकी तरफ से मेरे पास बातचीत के लिए एक समय लेने की बात आई है। इनका भी, चूंकि किसी का भी रोजगार या रोजी रोटी ना खराब हो, इसलिए अपने जो धरना स्थल है उस हिसाब से उचित रूप से चयन करें, ताकि ना तो आम का रोजगार। लगातार 2 दिनों तक 3 दिन दौर की वार्ता हुई, बीच का फंसा हुआ। देखिए, जैसे मैंने कहा कि जब बातचीत होती है दोनों पक्ष अपने अपनी बात रखते हैं, कोई बीच का रास्ता निकलता है, वही समाधान है। किसानों के द्वारा जो बातें रखी गई हैं वो सरकार को एक स्तर पर मान्य नहीं करने के लिए हम तैयार है। दोबारा बातचीत में बैठेंगे, कोई ना कोई इसका हल जरूर। सर, 12 तारीख को नीट और एचसीएस के तमाम जो पेपर है, सब स्कूल कॉलेजेस बुक हैं, उस तरह की व्यवस्था पर क्या असर नजर है? क्योंकि आंदोलन एग्जाम्स बिल्कुल 12 को एक तो HPSC का एग्जाम रखा हुआ है HCS का, और उसमें हमारे जिले में 19 लोकेशंस पे और सख्ती से कार्रवाई करेंगे। तो 12 तारीख को जो भी संडे को एग्जाम्स शेड्यूल्ड है वो सारे जो है तय समय पे शेड्यूल के हिसाब से होंगे। ठीक है। मंडी में सीजन शुरू होने वाला है, उसको लेकर भी क्या तैयारियां की गई है किसानों के लिए? मंडी में जो यूजुअल हमारी प्रिपरेशंस होती हैं वो है, और स्टाफ के डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। गेट पे जो है गेट पास काटने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर्स लगाए जा रहे हैं, साथ में अंदर टॉयलेट, पीने के पानी, शेड, ये सब व्यवस्था की गई है ताकि किसानों को वेट ना करना पड़े, तुरंत उनकी फसल का खरीद हो और 24 घंटे के अंदर अंदर पैसा उनके खाते में। ठीक है सर, थैंक यू। घेराव का आज चौथा दिन है और इस चीज को लेकर करनाल शहर के लोगों के लिए और करनाल के तमाम किसानों के लिए अगला में ठीक है, जूम कर लें। कांग्रेस कर रहे हैं और हमारी बात भी सभी रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जरूर से करनाल में किसानों के घेराव को लेकर करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव, करनाल के एसपी
गंगाराम पुनिया संघ लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी सर, क्या कहेंगे? तो किसानों का जो सेक्रेटरीट के सामने धरना चला हुआ है, उसके बारे में जो फर्दर अपडेट थी वो मैं जनरल लोगों से हम लोग शेयर करना चाह रहे थे। प्रशासन का जो कार्य है, मिनी सेक्रेटरीट का कार्य है, वो सुचारू रूप से अभी भी चल रहा है और हमने पिछले 2 दिनों में जो किसान संगठन है उनसे रेगुलर रूप से बैठकें की हैं। हालांकि बैठक में किसी एक फिक्स चीज़ पे समझौता नहीं हो पाया है, फिर भी हमने दोनों पक्षों ने सहमति जताई है कि जो सारा का सारा प्रोटेस्ट चलेगा ये शांतिपूर्वक तरीके से चलेगा और उसमें जो सचिवालय है इसके कार्य को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं किया जाएगा, ना ही कोई सड़क जाम की जाएगी ताकि आम जन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। और इसी सिलसिले में एक तो मैं जो आमजन है, करनाल जिले के नागरिक हैं, उनको आश्वस्त करना चाहूँगा कि उनको किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही उनको कोई इस प्रकार की परेशानी आई। पिछले 2 दिनों में कुछ इंसिडेंट्स आई हैं जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने किसान आंदोलन का नाम लेकर के उसकी आड़ में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी प्रशासन ने ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को बड़ी सावधानी से टैकल किया और ये इंश्योर किया कि किसी भी प्रकार से आपस का जो तालमेल है वो ना टूटे। दूसरा, मैं किसान संगठनों से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि प्रशासन हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। हमने पहले भी उनको ये इंडिकेशन दिया है, उनसे बात की है, आगे भी जब भी वो बातचीत करना चाहें किसी भी मुद्दे पे तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं और कभी भी वो हमारे साथ बैठ कर के बातचीत कर सकते हैं। मैं एसपी साहब से भी कहूँगा 2 मिनट वो भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखें। जो किसानों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके मद्देनजर कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए और शहर में भी जो ट्रैफिक का आवागमन भी सुचारू रूप से रखने के लिए पुलिस के द्वारा माकूल बंदोबस्त अभी तक किए गए हैं। जो 40 कंपनियां हमने डे फर्स्ट से डिप्लॉय की थी उनका डिप्लॉयमेंट लगातार जारी है और रात के समय भी हमारी 10 कंपनी है वो लघु सचिवालय में आसपास के क्षेत्र में तैनात रहती है ताकि किसी भी प्रकार से यदि कोई असामाजिक तत्व है, कोई गैर कानूनी गतिविधि करने की कोशिश करे तो उसको तुरंत टैकल किया जा सके। अभी तक जितने भी किसान संगठनों के जो मुख्य लीडर्स डे या नाइट में यहाँ पर उपस्थित रहते हैं उनका जो हमारे सिक्योरिटी के जो इंचार्ज रहते हैं उनका भी एक अच्छा तालमेल है और यदि किसी भी तरफ से कोई इश्यूज आते हैं तो उनका आपस में बातचीत के द्वारा सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और किसान संगठनों की तरफ से जो वॉलेंटियर्स जो लगाए गए हैं वहाँ पर धरना स्थल के आसपास में उनका भी अच्छा सहयोग अभी तक मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि आगे से भी जो किसान नेता हैं या जो भी वॉलेंटियर्स है उनका अच्छा सहयोग मिलता रहेगा ताकि कानूनी व्यवस्था की स्थिति भी बनी रहे और आपस में इस क्षेत्र में शांति कायम रह सके। मेरा सभी करनाल वासियों से भी अनुरोध है कि आप परेशान होने की आसपास के क्षेत्र में नाकेबंदी केवल जरूरत के मुताबिक की जा रही है, लेकिन किसी भी प्रकार से ट्रैफिक को प्रभावित अभी तक नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर भी ध्यान ना दे। यदि कोई किसी प्रकार से अफवाह फैलाता है या जो सत्यापित चीज ना हो उसको फैलाने की कोशिश करता है जिससे कानूनी व्यवस्था की स्थिति भंग हो सकती है कि भीतर मौके पे पहुंच करके इस स्थिति को संभाले। इसके अलावा 2-3 मुद्दे मैं और जोड़ूंगा। एक तो ये कि क्योंकि शुरू में थोड़ा सा एक इस तरह की संभावना थी कि अगर कुछ गलत चीज़ें या गलत मैसेजेस असामाजिक तत्वों के द्वारा वायरल किए जाएं तो इसकी वजह से सामाजिक ताना बाना है वो खराब हो सकता है, व्यवस्था बिगड़ सकती है। इस सिलसिले में कुछ दिनों के लिए प्रशासन के द्वारा इंटरनेट सर्विसेज जो है वो सस्पेंड की गई थी, उन सेवाओं को बहाल कर दिया गया है। दूसरा, हमने जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए भी और जो हमारे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके लिए भी अलग अलग मेडिकल कैंप्स की भी व्यवस्था की है ताकि इस प्रकार से किसानों की तरफ से धरना भी लंबा है और हमारी फोर्सेस भी लगातार जो है सिचुएशन की निगरानी रखे हुए हैं। तो किसी भी किसान को या किसी भी जवान को किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल परिस्थिति उनके सामने आती है तो हमारी जो टीम्स हैं वो ऑन द साइट ही उनकी टीम्स लगा दी है, उसका ध्यान रखेंगे। टीम को इस्तेमाल करने पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई है
हमारा पूरा प्रयास है कि जो ये शांतिपूर्वक धरना चल रहा है इसको प्रशासन पूरा सहयोग दे और आपस में किसी भी तरीके का भाईचारा ना टूटे और लगातार हम बातचीत करते रहें। बातचीत के ध्यान लेकर के आते हैं तो हम निश्चित रूप से बैठेंगे बातचीत। सर, कल करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा और हरियाणा के किसान संगठनों की अहम मीटिंग हो रही है, स्पेशली इसी किसान आंदोलन को लेकर, करनाल के लेकर। तो कल सभी संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर्स आ रहे हैं, तो क्या कल बातचीत हो सकती है? उन्होंने भी मीटिंग में हालांकि कोई बड़ा फैसला लेना है इसी चीज को लेकर कि उनकी मांगे पूरी नहीं होती, तो आगामी रणनीति क्या रहेगी? देखिए, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि चूंकि इस मामले का हल बातचीत से ही निकलना है तो बातचीत पे आए, टॉकिंग टेबल पे आए और किसी भी हालत में शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि आमजन को परेशानी हो किसी ये बिल्कुल गलत। और कोई समूह अपनी बात मनवाने के लिए बाकी लोगों को, आमजन को परेशान करने की कोशिश करे, ये गलत भी होगा और प्रशासन की तरफ से भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, हमसे बातचीत के लिए। आसपास के दुकानदार या जो कारोबार है उस पर असर ना पड़े, उनकी तरफ से मिलने के लिए समय लेने की बात आई है और मैंने उनको बुलाया भी है। जिस भी समय वो आना चाहें, मैं ऑफिस में ही हूँ, मेरे से मिलने। और उनकी तरफ से ये बात आई है कि क्योंकि ये जो प्रदर्शन के लिए जगह लगाई गई है ये सही जगह नहीं है, क्योंकि एक तो रोड की एक लेन जो है इसमें ब्लॉक है और दूसरा उनके जो दुकानों के सामने की जगह ब्लॉक हो गई है। पर्टिकुलरली इवनिंग आवर्स में और लेट आवर्स में बहुत से असामाजिक तत्व जो है वो इस प्रदर्शन की आड़ लेकर के एंटी सोशल गतिविधियां करने की कोशिश करते हैं। हमारे ज्ञान में भी कई मुद्दे इस तरीके के आए हैं जब काफ़ी लोग जो है, काफ़ी शराबी लोग या बाकी इस तरीके के उत्पात मचाने वाले लोग इस फिराक में रहते हैं कि, और उससे निश्चित रूप से जो आसपास के दुकानदार हैं उनको भी भय का माहौल व्याप्त होता है। तो उनकी तरफ से मेरे पास बातचीत के लिए एक समय लेने की बात आई है। इनका भी, चूंकि किसी का भी रोजगार या रोजी रोटी ना खराब हो, इसलिए अपने जो धरना स्थल है उस हिसाब से उचित रूप से चयन करें, ताकि ना तो आम का रोजगार। लगातार 2 दिनों तक 3 दिन दौर की वार्ता हुई, बीच का मसला हुआ। देखिए, जैसे मैंने कहा कि जब बातचीत होती है दोनों पक्ष अपने अपनी बात रखते हैं, कोई बीच का रास्ता निकलता है, वही समाधान है। किसानों के द्वारा जो बातें रखी गई हैं वो सरकार को एक स्तर पर मान्य नहीं करने के लिए तैयार है। दोबारा बातचीत में बैठेंगे, कोई ना कोई इसका हल जरूर। सर, 12 तारीख को नीट और एचसीएस के तमाम जो पेपर है, सब स्कूल कॉलेजेस बुक हैं, उस तरह की व्यवस्था पर क्या असर नजर है? क्योंकि आंदोलन एग्जाम्स बिल्कुल 12 को एक तो HPSC का एग्जाम रखा हुआ है HCS का, और उसमें हमारे जिले में 19 लोकेशंस पे और सख्ती से कार्रवाई करेंगे। तो 12 तारीख को जो भी संडे को एग्जाम्स शेड्यूल्ड है वो सारे जो है तय समय पे शेड्यूल के हिसाब से होंगे। ठीक है। मंडी में सीजन शुरू होने वाला है, उसको लेकर भी क्या तैयारियां की गई है किसानों के लिए? मंडी में जो यूजुअल हमारी प्रिपरेशंस होती हैं वो है, और स्टाफ की डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। गेट पे जो है गेट पास काटने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर्स लगाए जा रहे हैं, साथ में अंदर टॉयलेट, पीने के पानी, शेड, ये सब व्यवस्था की गई है ताकि किसानों को वेट ना करना पड़े, तुरंत उनकी फसल का खरीद हो और 24 घंटे के अंदर अंदर पैसा उनके खाते में। ठीक है सर, थैंक यू। घेराव का आज चौथा दिन है और इस चीज को लेकर करनाल शहर के लोगों के लिए और करनाल के तमाम किसानों के लिए अगे ना मेरे में ठीक है, जूम कर लें। कांग्रेस कर रहे हैं और हमारी सभी रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जरूर से करनाल में किसानों के एमसी करें विकास को लेकर करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव, करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया संग लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी सर, क्या कहेंगे? तो किसानों का जो सेक्रेटरीट के सामने धरना चला हुआ है उसके बारे में जो फर्दर अपडेट थी वो मैं जनरल लोगों से हम लोग शेयर करना चाह रहे थे। प्रशासन का जो कार्य है, मिनी सेक्रेटरीट का कार्य है, वो सुचारू रूप से अभी भी चल रहा है और हमने पिछले 2 दिनों में जो किसान संगठन है उनसे रेगुलर रूप से बैठकें की हैं। हालांकि बैठक में किसी एक फिक्स्ड चीज़ पे समझौता नहीं हो पाया है, फिर भी हमने दोनों पक्षों ने सहमति जताई है क्योंकि जो सारा का सारा प्रोटेस्ट चलेगा ये शांतिपूर्वक तरीके से चलेगा और उसमें जो सचिवालय है इसके कार्य को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं किया जाएगा, ना ही कोई सड़क जाम की जाएगी ताकि आम जन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं। और इसी सिलसिले में एक तो मैं जो आमजन है, करनाल जिले के नागरिक हैं, उनसे
उनको आश्वस्त करना चाहूँगा कि उनको किसी भी प्रकार से घबराने की डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही उनको कोई इस प्रकार की परेशानी आई। पिछले 2 दिनों में कुछ इंसिडेंट्स आई हैं जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने किसान आंदोलन का नाम लेकर के उसकी आड़ में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी प्रशासन ने ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को बड़ी सावधानी से टैकल किया और ये इंश्योर किया कि किसी भी प्रकार से आपस का जो एक तालमेल है वो ना टूटे। दूसरा, मैं किसान संगठनों से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि प्रशासन हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। हमने पहले भी उनको ये इंडिकेशन दिया है, उनसे बात की है, आगे भी जब वो बातचीत करना चाहें किसी भी मुद्दे पे तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं और कभी भी वो हमारे साथ बैठ कर के बातचीत कर सकते हैं। मैं एसपी साहब से भी कहूँगा 2 मिनट वो भी इस मुद्दे पे अपनी बात रखें। जो किसानों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके मद्देनजर कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए और शहर में भी जो ट्रैफिक का आवागमन भी सुचारू रूप से रखने के लिए पुलिस के द्वारा माकूल बंदोबस्त अभी तक किए गए हैं। जो 40 कंपनियां हमने डे फर्स्ट से डिप्लॉय की थी उनका डिप्लॉयमेंट लगातार जारी है और रात के समय भी हमारी 10 कंपनी है वो लघु सचिवालय में आसपास के क्षेत्र में तैनात रहती है ताकि किसी भी प्रकार से यदि कोई असामाजिक तत्व है कोई गैर कानूनी गतिविधि करने की कोशिश करे तो उसको तुरंत टैकल किया जा सके। अभी तक जितने भी किसान संगठनों के जो मुख्य लीडर्स डे या नाइट में यहाँ पर उपस्थित रहते हैं उनका जो हमारे सिक्योरिटी के जो इंचार्ज रहते हैं उनका भी एक अच्छा तालमेल है और यदि किसी भी तरफ से कोई इश्यूज आते हैं तो उनका आपस में बातचीत के द्वारा सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और किसान संगठनों की तरफ से जो वॉलेंटियर्स जो लगाए गए हैं वहाँ पर धरना स्थल के आसपास में उनका भी अच्छा सहयोग अभी तक मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि आगे से भी जो किसान नेता हैं या जो भी वॉलेंटियर्स है उनका अच्छा सहयोग मिलता रहेगा ताकि कानूनी व्यवस्था की स्थिति भी बनी रहे और आपस में इस क्षेत्र में शांति कायम रह सके। मेरा सभी करनाल वासियों से भी अनुरोध है कि आप परेशान होने की आसपास के क्षेत्र में नाकेबंदी केवल जरूरत के मुताबिक की जा रही है लेकिन किसी भी प्रकार से ट्रैफिक को प्रभावित अभी तक नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर भी ध्यान ना दे। यदि कोई किसी प्रकार से अफवाह फैलाता है या जो सत्यापित चीज ना हो उसको फैलाने की कोशिश करता है जिससे कानूनी व्यवस्था की स्थिति भंग हो सकती है कि भीतर मौके पे पहुंच करके इस स्थिति को संभालें। इसके अलावा 2-3 मुद्दे मैं और जोड़ूंगा। एक तो ये कि क्योंकि शुरू में थोड़ा सा एक इस तरह की संभावना थी कि अगर कुछ गलत चीज़ें या गलत मैसेजेस असामाजिक तत्वों के द्वारा वायरल किए जाएं तो इसकी वजह से सामाजिक ताना बाना है वो खराब हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बिगड़ सकती है। इस सिलसिले में कुछ दिनों के लिए प्रशासन के द्वारा इंटरनेट सर्विसेज जो है वो सस्पेंड की गई थी, उन सेवाओं को बहाल कर दिया गया है। दूसरा, हमने जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए भी और जो हमारे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके लिए भी अलग अलग मेडिकल कैंप्स की भी व्यवस्था की है ताकि इस प्रकार से किसानों की तरफ से धरना भी लंबा है और हमारी फोर्सेस भी लगातार जो है सिचुएशन की निगरानी रखे हुए हैं। तो किसी भी किसान को या किसी भी जवान को किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल परिस्थिति उनके सामने आती है तो हमारी जो टीम्स हैं वो ऑन द साइट ही हमने टीम्स लगा दी है, उसका ध्यान रखेंगे। टीम को इस्तेमाल करने पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई है। हमारा पूरा प्रयास है कि जो ये शांतिपूर्वक धरना चल रहा है इसको प्रशासन पूरा सहयोग दे और आपस में किसी भी तरीके का भाईचारा ना टूटे और लगातार हम बातचीत करते रहें। बातचीत के ध्यान लेकर आते हैं तो हम निश्चित रूप से बैठेंगे बातचीत। सर, कल करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा और हरियाणा के किसान संगठनों की अहम मीटिंग हो रही है, स्पेशली इसी किसान आंदोलन को लेकर, करनाल के लेकर। तो कल सभी संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर्स आ रहे हैं, तो क्या कल बातचीत हो सकती है? उन्होंने भी मीटिंग में हालांकि कोई बड़ा फैसला लेना है इसी चीज को लेकर कि उनकी मांगे पूरी नहीं होती, तो आगामी रणनीति क्या रहेगी? देखिए, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि चूंकि इस मामले का हल बातचीत से ही निकलना है तो बातचीत पे आए, टॉकिंग टेबल पे आए और किसी भी हालत में शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि आमजन को परेशानी हो किसी ये बिल्कुल गलत। और कोई समूह अपनी बात मनवाने के लिए बाकी लोगों को, आमजन को परेशान करने की कोशिश करे, ये गलत भी होगा और प्रशासन की तरफ से भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि
शांति व्यवस्था बनाए रखें, हमसे बातचीत के लिए आसपास के दुकानदार या जो मॉल का जो कारोबार है उस पर असर ना पड़े। उनकी तरफ से मिलने के लिए समय लेने की बात आई है और मैंने उनको बुलाया भी है। जिस भी समय वो आना चाहें, मैं ऑफिस में ही हूँ, मेरे से मिलने। और उनकी तरफ से ये बात आई है कि क्योंकि ये जो प्रदर्शन के लिए जगह लगाई गई है ये सही जगह नहीं है, क्योंकि एक तो रोड की एक लेन जो है इसमें ब्लॉक है और दूसरा उनके जो दुकानों के सामने की जगह ब्लॉक हो गई है। पर्टिकुलरली इवनिंग आवर्स में और लेट आवर्स में बहुत से असामाजिक तत्व जो है वो इस प्रदर्शन की आड़ लेकर के एंटी सोशल गतिविधियां करने की कोशिश करते हैं। हमारे ज्ञान में भी कई मुद्दे इस तरीके के आए हैं जब काफ़ी लोग जो है, काफ़ी शराबी लोग या बाकी इस तरीके के उत्पात मचाने वाले लोग इस फिराक में रहते हैं कि, और उससे निश्चित रूप से जो आसपास के दुकानदार हैं उनको भी भय का माहौल व्याप्त होता है। तो उनकी तरफ से मेरे पास बातचीत के लिए एक समय लेने की बात आई है। इनका भी, चूंकि किसी का भी रोजगार या रोजी रोटी ना खराब हो, इसलिए अपने जो धरना स्थल है उस हिसाब से उचित रूप से चयन करें, ताकि ना तो आम का रोजगार। लगातार 2 दिनों तक 3 दौर की वार्ता हुई, बीच का फंसा हुआ। देखिए, जैसे मैंने कहा कि जब बातचीत होती है दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं, कोई बीच का रास्ता निकलता है, वही समाधान है। किसानों के द्वारा जो बातें रखी गई हैं वो सरकार को एक स्तर पर मान्य नहीं करने के लिए तैयार है। दोबारा बातचीत में बैठेंगे, कोई ना कोई इसका हल जरूर है। सर 12 तारीख को नीट और एचसीएस के तमाम जो पेपर है, सब स्कूल कॉलेजेस बुक हैं, उस तरह की व्यवस्था पर क्या असर नजर है, क्योंकि आंदोलन एग्जाम्स बिल्कुल 12 को एक तो HPSC का एग्जाम रखा हुआ है HCS का, और उसमें हमारे जिले में 19 लोकेशंस पे और सख्ती से कार्रवाई करेंगे। तो 12 तारीख को जो भी संडे को एग्जाम्स शेड्यूल्ड हैं वो सारे जो है तय समय पे शेड्यूल के हिसाब से होंगे। ठीक है। सर मंडी में सीजन शुरू होने वाला है, उसको लेकर भी क्या तैयारियां की गई है किसानों के लिए? मंडी में जो यूजुअल हमारी प्रिपरेशंस होती हैं वो है, और स्टाफ के डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। गेट पे जो है गेट पास काटने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर्स लगाए जा रहे हैं, साथ में अंदर टॉयलेट, पीने के पानी, शेड, ये सब व्यवस्था की गई है ताकि किसानों को वेट ना करना पड़े, तुरंत उनकी फसल का खरीद हो और 24 घंटे के अंदर अंदर पैसा उनके खाते में। ठीक है सर, थैंक यू। घेराव का आज चौथा दिन है और इस चीज को लेकर करनाल शहर